यस। विश्व के सभी देशों में आज विकास के पथ पर एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ सी मची है और इसके लिए औद्योगिकरण से लेकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तक के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। विकास की इस होड़ में हम भूल गए हैं कि हम इसे किस मूल्य पर हासिल करना चाहते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि विकास के लिए हम पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर हैं, क्योंकि इसके लिए आवश्यक तेल से लेकर कोयला एवं जल भी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होता है और ये सभी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में विद्यमान हैं। जिस तरह से विश्व की जनसंख्या बढ़ती रही है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्ष 2030 तक यह बढ़कर 8 अरब से भी अधिक हो जाएगी और जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आने वाली मानव पीढ़ियों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर उपलब्ध ही नहीं होंगे। इसलिए अर्थशास्त्रियों, पर्यावरणविदों एवं वैज्ञानिकों ने इस समस्या का हल यह बताया कि हम अपने विकास के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का भी ख्याल रखें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहें। भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों का बचाव के मद्देनजर ही सतत विकास की अवधारणा का विकास हुआ। पाई पैरा। दरअसल सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने की उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं में भी कटौती न हो। यही कारण है कि सतत विकास अपने शाब्दिक अर्थ के अनुरूप निरंतर चलता रहता है। सतत विकास में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। पाई पैरा। औद्योगिकरण के कारण वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि हुई है। फलस्वरूप विश्व की जलवायु में प्रतिकूल परिवर्तन हुआ है। साथ ही समुद्र का जल स्तर उठ जाने के कारण आने वाले वर्षों में कई देशों एवं शहरों के समुद्र में जलमग्न हो जाने की आशंका है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो परिणाम अत्यंत भयंकर होंगे। एनवायरमेंटल डाटा सर्विसेज की एक 2008 की रिपोर्ट के अनुसार लोगों एवं राष्ट्रों की सुरक्षा भोजन, ऊर्जा, पानी एवं जलवायु इन चारों स्तंभों पर निर्भर है। ये चारों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है और ये सभी खतरे की सीमा को पार करने की कगार पर है। अपने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए मानव विश्व के संसाधनों का इतनी तीव्रता से दोहन कर रहा है कि पृथ्वी के जीवन को पोषित
करने की क्षमता तेजी से कम हो रही है। 2030 तक विश्व की जनसंख्या के 8.3 अरब से अधिक हो जाने का अनुमान है, जिसके कारण उस समय भोजन एवं ऊर्जा की मांग 50% अधिक तथा स्वच्छ जल की मांग 30% अधिक हो जाएगी। भोजन, ऊर्जा एवं जल की इस बढ़ी हुई मांग के फलस्वरूप उत्पन्न संकट के दुष्परिणाम भयंकर हो सकते हैं। पाई पैरा। विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद से ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया था, जो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा को पार कर गया। दुष्परिणाम स्वरूप विश्व की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया कि यह अनेक जानलेवा बीमारियों का कारण बन गया। इसलिए 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य वैश्विक संगठनों ने पर्यावरण की सुरक्षा पर बल देना शुरू किया। फिर तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए सन 1985 में वियना सम्मेलन हुआ एवं इसकी नीतियों को विश्व के अधिकतर देशों ने सन 1988 में भी लागू किया। वियना समझौते के परिणाम स्वरूप सन 1987 में ओजोन परत में छेद करने वाले पदार्थ पर मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। इसके बाद इस विषय से संबंधित कई समझौते एवं सम्मेलन विश्व के कई अन्य शहरों में किए गए। 1997 में जापान में क्योटो प्रोटोकॉल में तय किया गया कि विकसित देश पृथ्वी के बढ़ते तापमान से दुनिया को बचाने के लिए अपने यहाँ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाएंगे। दिसंबर 2009 में उत्पन्न कोपेनहेगन सम्मेलन का उद्देश्य भी पर्यावरण की सुरक्षा ही था। पाई पैरा। भारत में सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं बहुपक्षीय पर्यावरणीय करारों के लिए भारत सरकार के केंद्रीय अभिकरण की भूमिका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय निभाता है। इसने जलवायु परिवर्तन एवं ओजोन परत संरक्षण से लेकर सतत विकास से संबंधित विश्व भर में आयोजित कई सम्मेलनों एवं समझौतों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। स्टॉप। ठीक है।